अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद जवाद। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 8.2 की थी, आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 8.2 के रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं 50 एमसीक्यूज़ वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि पहले भी मैंने आपको 8.1 एक्सरसाइज के रिलेटेड जो है 50 एमसीक्यूज़ बना के दिए थे, तो इसी तरह हम आज एक्सरसाइज 8.2 के रिलेटेड जो है वो 50 एमसीक्यूज़ जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ है वो, क्योंकि आपको पता है कि एक्सरसाइज 8.2 के अंदर हमारे पास इक्वेशंस के रिलेटेड जो हैं वो सारे क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे इक्वेशन के रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है जो कि है कि अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हैज़ इक्वेशन। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो उसकी जो इक्वेशन होगी ना, यानी कि जब यहाँ पे अगर हमारे पास एक ग्राफ बनता है, ये इस तरह ग्राफ बन रहा है, ठीक है, ये पैरेलल है, मतलब अगर पैरेलल टू एक्सिस का मतलब है इस तरह की लाइन होगी। अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो तब उसकी जगह पे जो ए की वैल्यू होगी वो हमेशा ज़ीरो होगी और जस्ट बी वाई की वैल्यू होगी, तो मतलब वाई इज इक्वल टू बी जो है वो हमारी इक्वेशन बनेगी। सेकंड इक्वेशन है द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज, मीन के अगर हमारे पास सेम एज जिस तरह हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो वहाँ पे वाई ए एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगा, और इसी तरह इक्वेशन और एक्स एक्सिस पे होगा, मतलब वर्टिकली होगी जो एक्स एक्सिस इक्वेशन होगी वहाँ पे हमारे पास जो y की वैल्यू वो ज़ीरो होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे y की वैल्यू ज़ीरो होगी। इसके बाद अ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस हैज़ इक्वेशन सेम एज फर्स्ट जो एमसीक्यूज़ है और लास्ट थर्ड एमसीक्यूज़ है उसमें y इज इक्वल टू बी है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू a होगा। ये इनके पैरेलल टू अगर हमारा y एक्सिस है तो वहाँ पे हमारी जो y की वैल्यू वो ज़ीरो होगी, क्योंकि पैरेलल टू y एक्सिस में लाइन वर्टिकल बनती है। उसके बाद द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो y एक्सिस पे इक्वेशन जो होती है वहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है और y की कोई ना कोई वैल्यू होती है, तो ये सी ऑप्शन रहेगा। इसके बाद हमारा जो एमसीक्यू नंबर 5 है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इफ़ b इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो इन y इज इक्वल टू b बिलो एक्स एक्सिस अबव एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस थ्रू ओरिजिन। अब अगर हमारा b जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, y इज इक्वल टू b है, तो हमेशा अबव एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू हमेशा बिलो द एक्स एक्सिस होती है, तो इसका ऑप्शन बनेगा हमारा बी। इसके बाद सिक्स ऑप्शन में है कि इफ़ बी इज़ लेस देन ज़ीरो, अगर ज़ीरो से लेस है, नेगेटिव में आंसर है, तो तब हमारा जो बनेगा वो बिलो द एक्स एक्सिस होगा। सेम जिस तरह वो एमसीक्यूज़ है इसी तरह ये भी एमसीक्यूज़ है। इसी तरह अगर हमारा ए जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब कि पॉजिटिव आंसर है, पॉजिटिव वैल्यू है एक्स की, तो वो हमारा हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ एक्सिस होगा, सॉरी राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस होगा। मीन कि हमेशा इस तरह, क्योंकि ये ग्राफ है, यहाँ पे ये ग्राफ है तो इस साइड पे पॉजिटिव होता है एक्स एक्सिस और इस साइड पे नेगेटिव एक्सिस होता है, तो राइट साइड पे हमारे पास वाई एक्सिस के राइट साइड पे जब होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये हमारे पास बनेगा राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस। इसी तरह जो 8 पार्ट है इसमें है वाई इफ़ ए इज़ लेस देन ज़ीरो, तो सेम एज अगर वो राइट साइड पे है तो ये हमेशा लेफ्ट साइड पे होगा, लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस, ये ऑप्शन इसका बनेगा लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस। अच्छा जी, इसी तरह द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इज़, मीन कि अगर हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट है तो वो लाइन के ऊपर क्या होता है, तो एक्स इंटरसेप्ट आप लोगों ने याद रखना है कि जो जब एक्स इंटरसेप्ट की बात की जाएगी तब हमारे पास वहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी। ठीक है, और जब y इंटरसेप्ट की बात की जाएगी तो वहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू ज़ीरो होगी, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। इसका मतलब है x इंटरसेप्ट का मतलब है कि x की कोई ना कोई वैल्यू गिवन है, तो हमारा पॉइंट कहाँ पे आएगा, पॉइंट वेयर इट कट्स y एक्सिस पे तो नहीं होगा, पॉइंट वेयर इट कट्स x एक्सिस, तो ये x एक्सिस पे होगा, बी पॉइंट हमारा जो है आंसर आएगा। इसके बाद y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन पॉइंट वेयर कट x एक्सिस पॉइंट वेयर इट्स कट y एक्सिस, तो y एक्सिस जहाँ पे कट कर होगा वो हमारा क्या होगा, y एक्सिस y इंटरसेप्ट होगा। अच्छा जी, 11 एमसीक्यूज है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 5,0 इट्स x इंटरसेप्ट, तो x अगर x एक्सिस पे कट कर रही है तो इसका जो x इंटरसेप्ट है वो क्या होगा। तो आपको मैंने बताया था कि अगर हमारे पास x इंटरसेप्ट है तो वहाँ पे y की वैल्यू ज़ीरो होती है और x की कोई ना कोई वैल्यू होती है, तो x की वैल्यू जहाँ पे हमारे पास 5 आ रही है, इसका मतलब जो b है वो हमारा सही ऑप्शन है सी 5।
इसके बाद इफ़ लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सेस एट 0,7 तो सेम है 7 जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद 13 है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। अब ये क्योंकि मैंने आपको सारे फार्मूले एक दफ़ा डिस्कस करके बताए थे कि फॉर्म्स इक्वेशन कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज़ है द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का जो फार्मूला होता है उसके अंदर एक स्लोप होती है और एक इंटरसेप्ट होता है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास पहला एक्स इक्वल टू है, दूसरे में एम स्लोप है और सी इंटरसेप्ट है, तीसरे में पॉइंट और स्लोप है और लास्ट वाले में सिंपल जनरल फॉर्म है, तो बी ऑप्शन जो है हमारा ठीक रहेगा। इसके बाद इफ़ इन वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस टी, एम रिप्रेजेंट, तो ये बहुत ही आसान एमसीक्यूज है स्लोप। इफ y is equal to mx plus c, c represent, what is c represent? y intercept, ठीक है। दिस इज 15 MCQ। इसके बाद 16 MCQs है जो कि जिसके अंदर लिखा हुआ है कि लाइन y is equal to 3x हैज स्लोप। तो स्लोप जब भी फाइंड करने का मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था, और वैसे भी अगर हमने देखना हो तो जो x के साथ वेरिएबल आ रहा है, अगर y के साथ 1 आ रहा है तो जो x के साथ वेरिएबल आ रहा होगा वो हमारे पास क्या होगा, स्लोप होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी जो स्लोप है वो हमारे पास 3 है। इसके बाद लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 कट y एक्सेस एट, मीन के y एक्सेस इसका क्या होगा, y एक्सेस का मतलब है कि यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट है वो क्या होगा। तो जो सेकंड वैल्यू होती है वो हमारे पास y इंटरसेप्ट होती है, तो 2 जो है वो y इंटरसेप्ट पे है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 होगी, तो बी ऑप्शन इसका भी रहेगा। इसके बाद द इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स 4x पास थ्रू। अब यहाँ पे पास थ्रू का मतलब है कि हम जो पॉइंट्स गिवन है इनमें से कोई भी पॉइंट आप जहाँ पे पुट करें और आपका जो आंसर है वो यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम 0 0 पुट करें तो वहाँ पे तो दोनों का 0 आ जाएगा। अब 1,4 पुट करें तो x की जगह 1 पुट करें और y की जगह 4 पुट करें तो हमारे पास यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। सी ऑप्शन देखें तो वहाँ पे 4,0 है तो वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा, 0,4 पे भी सेटिस्फाई नहीं होगा, तो बी वाले ऑप्शन पे हमारा ये सेटिस्फाई होगा। चलिए जी, अगला नेक्स्ट फार्मूला लिखा हुआ है कि द पॉइंट स्लो फॉर्म इज। पॉइंट स्लो फॉर्म सिंपल सी है, ये आपको ऑलरेडी पता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसी तरह अ लाइन विद स्लोप 2 थ्रू, तो एक स्लोप है और एक पॉइंट है, तो इसको हम सिंपल जो है वो एक क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। कौन सी फॉर्म देखें, जो स्लोप है और पॉइंट है तो पॉइंट स्लोप वाली फार्मूला लगेगा। तो इसमें पॉइंट स्लोप का जो फार्मूला हम लगाएंगे तो हम देखते हैं कि इसमें क्या इक्वेशन बनती है। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता है। तो यहाँ पे y1 जो है 3 है और x1 जो 1 है और स्लोप जो है m2 है, तो ये हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ यूजेस, तो इसमें कितने पॉइंट्स यूज़ होते हैं, तो सिंपल सा है 2 पॉइंट्स यूज़ होते हैं। इसके बाद स्लोप बिटवीन, अब इसमें सिंपल आप लोगों ने स्लोप फाइंड करनी, जो कि पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने स्लोप्स फाइंड की थी। तो 6 माइनस 2 एंड 3 माइनस 1, तो 4/2 हो जाएगा, तो 2 आंसर आएगा, तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट रहेगा। ज़्यादातर ऑप्शन बी हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये परेशान नहीं होना कि पेपर में इस तरह बी का नहीं आएगा, आपने वहाँ पे देख के करने होंगे। द फार्मूला फॉर स्लोप, तो स्लोप का फार्मूला आपको पता है कि y जो है वो हमेशा ऊपर आता है लेकिन दरमियान में सब्ट्रैक्शन होती है, तो ये बी ऑप्शन जो हमारा ठीक रहेगा, क्योंकि पहले वाले में x2 माइनस x1 ऊपर है और y2 माइनस y1 नीचे है, तो इसलिए ये करेक्ट नहीं होगा। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, तो इसकी भी स्लोप फाइंड करनी है आप लोगों ने। 24 MCQs है, इसका स्लोप आ जाएगा हमारे पास 2। इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन हैज़ स्लोप, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप जो है वो क्या होती है, ये आप अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसकी स्लोप हमेशा 0 होती है, क्योंकि वो इस तरह एक्स एक्सेस पे जा रहा होता है, तो वहाँ पे डिग्री जो होती है थीटा की जो होता है वो 180 डिग्री होती है, तो इसलिए फिर टेन थीटा में वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर 0 आता है। इसके बाद वर्टिकल लाइन स्लोप, वर्टिकल लाइन की स्लोप जो है वो हमेशा हमारी अनडिफाइंड होती है, क्योंकि 90 डिग्री के ऊपर टेन जो है वो अनडिफाइंड होता है। जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होती है, तो वो ऑप्शन हमारा बी ही है। इसके बाद देखें तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, इन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी स्लोप इज। स्लोप का फार्मूला आपको बताया था कि वो होता है माइनस ए और बी, तो ये ऑप्शन बी होगा। द वाई इंटरसेप्ट फ्रॉम द स्लोप, तो सी जो है वो हमारा वाई इंटरसेप्ट है, सॉरी
सॉरी वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए फार्मूला होगा -c/b। तो 30 एमसीक्यूज के अंदर है द एक्स इंटरसेप्ट फ्रॉम द फ्रॉम इक्वेशन। अगर हमें इक्वेशन से एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है -c/a। वाई इंटरसेप्ट का -c/b और एक्स इंटरसेप्ट का -c/a। इसी तरह 31 है कि x इज इक्वल टू a इज कॉल्ड कौन सी इक्वेशन है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ओब्लिक। तो वर्टिकल जो है वो क्योंकि वो y एक्स एक्सिस पे बन रही होती है और वर्टिकल होती है, पैरेलल टू y एक्सिस होती है, तो इसलिए बी ऑप्शन होएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है हम देखते हैं 32। तो 32 में देखें इक्वेशन y इज इक्वल टू -3, तो ये हॉरिजॉन्टल है, सिंपल। ठीक है, उसके बाद अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन के ऊपर हमेशा हमारी स्लोप जो है वो ज़ीरो होती है। ठीक है, ओरिजिन पे हमारा स्लोप जो है यानी कि वाई इंटरसेप्ट हमेशा ज़ीरो होता है, सी की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है। तो द स्लोप ऑफ वाई माइनस इजो, तो ये आपको सिंपल फार्मूला -a और b। तो इसमें -5 जो है वो हमारा क्या आएगा, -5 जो है वो स्लोप होगी। इसके बाद वाई इंटरसेप्ट ऑफ द स्लोप, तो 4 जो है वो हमारा वाई इंटरसेप्ट। ये दोबारा से एमसीक्यू रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो इसलिए आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अ पॉजिटिव स्लोप इंडिकेट्स फॉल लेफ्ट टू राइट, राइजेस लेफ्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल सॉरी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो होता है राइजेस लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही थी, इस तरह की स्लोप बनती है। ये जब ये इस तरह ऊपर की तरफ जा रही है तो ये लेफ्ट साइड होती है, ये राइट साइड होती है, तो लेफ्ट से राइट जा रही है, तो राइजेस लेफ्ट टू राइट। इसके बाद नेगेटिव स्लोप इंडिकेट सेम, इसका उलट कर दें, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट टू फॉल लेफ्ट टू राइट, क्योंकि उसमें उल्टा हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाती है, इस तरह स्लोप आती है नीचे की तरफ, तो फॉल्स लेफ्ट टू राइट। इसका भी बी ऑप्शन जो है वो बनेगा। इसके बाद 38 है, उसमें देखें तो वाई लाइन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वाई इज इक्वल टू ज़ीरो जो है वहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सेस पे लाइन बनेगी, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो वाई एक्सेस पे लाइन होगी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0 0, तो ये सी आ गया। ठीक है, सिंपल सिंपल से एमसीक्यूज हैं ये, आप अगर हर एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद स्लोप ऑफ वाई, तो स्लोप ऑफ वाई जो है वो हमारे पास ज़ीरो होगी, स्लोप ऑफ वाई ज़ीरो होगी क्योंकि वाई इज इक्वल टू, और x इज इक्वल टू 7 है, तो यहाँ पे भी स्लोप जो है वो हमारी अनडिफाइंड होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू नहीं है तो अनडिफाइंड रहेगी। विच पॉइंट लाइज ऑन y इज इक्वल टू, तो इसमें सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, जो पॉइंट्स गिवन है वो यहाँ पे पुट करने हैं, और पुट करने के बाद जो आंसर रहेगा सेटिस्फाई हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम देखेंगे दूसरा ऑप्शन कौन सा है। यहाँ पे जो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है वो हमारे पास 1,3 हो रही है, या पुट करके भी चेक कर सकते हैं। विच पॉइंट लाइज ऑन x इक्वल टू -4, तो यहाँ पे x इक्वल टू -4 है, तो -4 कॉमा देख लें कि कहाँ पे जो वैल्यू है -4 आ रही है। तो x की वैल्यू जो है -4 जहाँ पे आ रही होगी वो हमारा ऑप्शन सही होगा। तो -4,5, क्योंकि x इक्वल टू -4 है तो मीन कि यहाँ पे y की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो -4,5 पे ये जो है सेटिस्फाई हो जाएगा। विच पॉइंट लाइज ऑन y इज इक्वल टू x 6, तो इसमें जो 6 पहला आ रहा होगा, ठीक है, और वो हमारे पास जो y की वैल्यू 6 आ रही होगी तो वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर है वो हमारा बी जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 0 है। इसके बाद द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। 47 थ्रू इक्वेशन y माइनस में जनरल फॉर्म, जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है ये। अ लाइन थ्रू पॉइंट्स हैज स्लोप, तो इसमें अगर हम देखें तो स्लोप निकालनी है आप लोगों ने, तो स्लोप निकालने का सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास बी जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद इफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इट्स ऑल पॉइंट हैव, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो उसके जो ऑल पॉइंट्स होंगे वो सेम वाई कोऑर्डिनेट्स। इफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो सेम एज एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं एमसीक्यूज हैं। तो ये जितने ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो प्रिपरेशन है पेपर के लिए वो अच्छे तरीके से होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो करेंगे दूसरे जो एक्सरसाइज 8.3 के रिलेटेड टॉपिक्स। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।